ये कहानी एक ऐसी जगह की है जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। हिमाचल के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव भानगढ़ नहीं बल्कि खूनी दरीचा के नाम से मशहूर था। यहाँ की हवाओं में आज भी सिसकियां और हड्डियों के चटकने की आवाजें आती हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे जब राघव अपनी पुरानी जीप लेकर उस सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। राघव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जिसे डरावनी जगहों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का जुनून था। उसके साथ उसका कैमरा और कुछ रिकॉर्डिंग उपकरण थे। घने कोहरे के कारण सामने का रास्ता लगभग अदृश्य हो गया था। अचानक उसकी जीप के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और गाड़ी झटके खाकर रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव को अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने जीप से उतरकर देखा तो इंजन से धुआं निकल रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक खंडहर नुमा हवेली पर पड़ी जो पहाड़ियों के बीच किसी विशाल राक्षस की तरह खड़ी थी। राघव को उस गांव के बारे में पता था जिसे लोग शापित कहते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि 60 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने पूरे गांव को अपनी भेंट चढ़ा दिया था ताकि वो अमर हो सके। उस रात के बाद गांव का एक भी इंसान जीवित नहीं बचा, बस रह गई उनकी तड़पती हुई आत्माएं जो आज भी किसी जीवित शरीर की तलाश में रहती हैं। राघव ने सोचा कि यही वो मौका है जब वो दुनिया को इस रहस्य का सच दिखा सकता है। उसने अपना कैमरा उठाया और उस हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान गिरता जा रहा है। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक ठंडी लहर उसे छूकर गुजरी। लकड़ी का भारी दरवाजा खुद ब खुद चरमराहट के साथ खुल गया। राघव ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई। अंदर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी जो किसी इंसानी खून से लिखी हुई प्रतीत होती थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। धप धप धप। राघव ने कैमरा ऊपर की ओर घुमाया लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां ऐसे चीख रही थीं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। दूसरे माले पर एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर एक पीतल का दिया जल रहा था जबकि वहां हवा का झोंका तेज था। राघव हैरान था कि बिना तेल और बिना किसी के वहां दिया कैसे जल सकता है। जैसे ही उसने मेज को छुआ उसे पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम गलत जगह आ गए हो बेटा। राघव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे कमरे के कोने में एक आईना दिखा। आईने की धूल झाड़ते ही उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका अपना अक्स नहीं बल्कि एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो राघव की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। राघव पीछे हटा लेकिन तब तक कमरे के सारे दरवाजे खुद ही बंद हो गए। दीवारों से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों अदृश्य हाथ उसे दीवार की ओर खींच रहे हों। तभी उसे कमरे के नीचे एक तहखाना दिखा। वो अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे तहखाने में कूद गया। वहां की बू इतनी सड़ांध भरी थी कि उसे उल्टी आने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वो तहखाना नहीं बल्कि नरक का द्वार था। वहां सैकड़ों नरकंकाल एक घेरे में रखे हुए थे और उनके बीच में वही दिया जल रहा था जिसे उसने ऊपर देखा था। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली उसमें तांत्रिक की कहानी लिखी थी। वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का मुखिया था जिसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही परिवार की बलि दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा वो मेरी अगली बलि होगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। वे कंकाल धीरे धीरे जुड़ने लगे और एक विशाल आकृति बनाने लगे। राघव वहां से भागने की कोशिश करने लगा लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। उसे एक खिड़की दिखी। वो बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गया। वो सीधा नीचे गहरी खाई में गिरा लेकिन झाड़ियों की वजह से उसकी जान बच गई। वो लंगड़ाते हुए अपनी जीप तक पहुंचा। जीप अपने आप स्टार्ट हो गई जैसे कोई उसे वहां से जाने के लिए कह रहा हो। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हवेली वहां थी ही नहीं। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था और बीचों बीच वही जलता हुआ दिया रखा था। राघव शहर तो वापस आ गया लेकिन उस रात के बाद उसने कभी चैन की नींद नहीं ली। उसे हर रात अपने कमरे के कोने में वही सफेद आंखों वाला तांत्रिक खड़ा दिखता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उसने अपने कैमरे की फुटेज देखी तो कैमरे में पूरी रात सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी। राघव खुद को ही मार रहा था और अपनी ही गर्दन पर निशान बना रहा था। वो हवेली कभी थी ही नहीं, वो सब उसके दिमाग का खेल था, या फिर वो तांत्रिक अब राघव के शरीर के अंदर बस चुका था। आज भी जब रात गहरी होती है राघव के घर से वही चीखें सुनाई देती हैं जो 60 साल पहले उस गांव से आती थी। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और रूह कांप देने वाला सच सामने आता है। राघव को लगा था कि वो उस हवेली से भागकर बच निकला है,
लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वो अपने शहर के फ्लैट में वापस आ चुका था, पर उसके घर का वातावरण बदल गया था। दिन के उजाले में भी उसे महसूस होता कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जब वो आईने में देखता तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति नजर आती, जो हर बीतते दिन के साथ साफ होती जा रही थी। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने बेडरूम की दीवार से वही धप धप की आवाज सुनाई दी। उसने लाइट जलाई तो देखा कि दीवार पर खून से वही शब्द लिखे थे जो उसने उस हवेली की डायरी में पढ़े थे, बलि अधूरी है। राघव ने तुरंत अपने एक दोस्त समीर को फोन किया, जो प्राचीन इतिहास और तंत्र विद्या का जानकार था। समीर जब राघव के घर पहुंचा तो वो राघव की हालत देखकर दंग रह गया। राघव की आंखें धंस गई थीं और उसके नाखून काले पड़ चुके थे। समीर ने पूरे घर का मुआयना किया और उसकी नजर राघव के उस कैमरे पर पड़ी जिससे उसने उस रात रिकॉर्डिंग की थी। समीर ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर राघव की फुटेज नहीं बल्कि 60 साल पहले का वो मंजर दिखने लगा। कैमरे में दिख रहा था कि कैसे गांव वाले एक एक करके खुद अपनी गर्दन काट रहे थे और उनका खून एक बड़े से गड्ढे में जमा हो रहा था। उस गड्ढे के बीच में वही तांत्रिक बैठा था जो अब कैमरे की स्क्रीन से सीधे समीर की ओर देख रहा था। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। समीर ने चिल्लाकर राघव को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि राघव हवा में लटका हुआ था और उसके गले के चारों ओर एक अदृश्य फंदा कसा हुआ था। समीर ने अपनी झोली से अभिमंत्रित गंगा जल निकाला और उसे हवा में छिड़का। एक भयानक चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। राघव जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो अब राघव नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो भारी और गूंजती हुई आवाज में बोला, ये शरीर अब मेरा है, उसने मेरा दिया छुआ है, अब उसे मेरी जगह उस तहखाने में जलना होगा। समीर को समझ आ गया कि उस तांत्रिक की आत्मा राघव के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उसे रोकने का केवल एक ही तरीका था, वापस उसी जगह जाना जहां से ये सब शुरू हुआ था। वे दोनों आधी रात को फिर से उसी पहाड़ी रास्ते की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, रास्ते के पेड़ अजीब तरह से मुड़ने लगे, जैसे वे उन्हें अंदर जाने से रोक रहे हों। जहां पहले हवेली गायब थी, अब वहां फिर से वो विशाल इमारत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो आग की लपटों जैसी लाल रोशनी से घिरी हुई थी। समीर ने राघव को एक सुरक्षा घेरे में बिठाया और खुद उस तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने के अंदर का दृश्य पहले से भी ज्यादा विभत्स था। वहां नरकंकालों का घेरा अब नाच रहा था। बीच में रखा वो दिया अब काला धुआं उगल रहा था। समीर ने अपनी प्राचीन किताब से मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार तेज किया, पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगीं और उनमें से हजारों हाथ बाहर निकलकर समीर को खींचने लगे। तभी राघव, जो होश में आ चुका था, चिल्लाया, समीर, वो दिया मत बुझाना। अगर वो बुझ गया तो ये सारी आत्माएं आजाद होकर शहर की तरफ बढ़ेंगी। असल में वो तांत्रिक चाहता था कि कोई उस दिए को बुझाए ताकि उसका शाप टूट सके और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सके। समीर ने अपना हाथ रोका, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने राघव का गला दबाना शुरू कर दिया। राघव तड़प रहा था। अंतिम क्षणों में राघव ने महसूस किया कि उस तांत्रिक की शक्ति का स्रोत वो दिया नहीं, बल्कि वो डायरी थी जो राघव ने अपने बैग में रख ली थी। राघव ने कांपते हाथों से बैग से वो डायरी निकाली और उसे जलते हुए दिए के ऊपर रख दिया। जैसे ही डायरी के पन्ने जले, एक ऐसी डरावनी आवाज गूंजी जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। हवेली की छत गिरने लगी। तांत्रिक का चेहरा हवा में धुएं की तरह उभरा और राख में बदल गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो वहां ना कोई हवेली थी, ना कोई खंडहर। समीर और राघव सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। राघव की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके सीने पर उस दिए का निशान हमेशा के लिए छप गया था। आज भी जब कभी राघव सोता है, उसे सपने में वो तांत्रिक नहीं बल्कि वे हजारों गांव वाले दिखते हैं जो उससे विनती करते हैं, हमें वापस मत बुलाना। राघव ने डॉक्यूमेंट्री बनाना छोड़ दिया, लेकिन वो अब भी अंधेरे से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दफन ही अच्छे लगते हैं। उस गांव का नाम अब नक्शे से पूरी तरह मिट चुका है, पर कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस पहाड़ी से दिए की मध्यम रोशनी दिखाई देती है। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां राघव को समझ आता है कि उसने जिसे अंत समझा था, वो तो बस एक नए और कहीं अधिक भयानक अध्याय की शुरुआत थी। राघव और समीर को लगा कि डायरी जलने के बाद सब खत्म हो गया है, लेकिन शहर लौटने के कुछ दिनों बाद ही राघव के घर के दरवाजे पर एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसमें एक धुंधली सी पुरानी तस्वीर थी और पीछे एक पता लिखा था, शांति निवास ओल्ड कुल्लू। तस्वीर में वही हवेली थी, लेकिन उसके बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी जिसके गले में वही निशान था जो अब राघव के सीने पर उभर आया था। राघव समझ गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर और राघव उस पते पर पहुंचे। वो एक बेहद पुराना और जर्जर आश्रम था जहां लावारिस बुजुर्गों को रखा जाता था। वहां उनकी मुलाकात माई से हुई।
माई की उम्र कम से कम 100 साल रही होगी। उसकी दोनों आंखें सफेद हो चुकी थी, पर जैसे ही राघव ने कमरे में कदम रखा, माई चिल्ला उठी, वो आ गया। वह उसे वापस ले आया। माई वही बच्ची थी जो 60 साल पहले उस नरसंहार से इकलौती जीवित बची थी। समीर ने माई को शांत किया और उस रात का सच पूछा। माई की आवाज कांपने लगी। उसने बताया कि वो तांत्रिक कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि उस गांव का रक्षक माना जाने वाला पुजारी था। उसने गांव वालों को इसलिए नहीं मारा कि वो अमर होना चाहता था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि गांव के नीचे कुछ ऐसा जाग गया था जिसे दबाने के लिए सैकड़ों बलि की जरूरत थी। माई ने राघव का हाथ पकड़ा और उसकी रूह कांप गई। बेटा, तुमने डायरी जलाकर तांत्रिक को नहीं मारा, बल्कि तुमने उस तांत्रिक की आत्मा को आजाद कर दिया जो उस शैतान को कैद किए हुए था। वो तांत्रिक बुरा नहीं था, वो जेलर था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब था कि जिस तांत्रिक को वो शैतान समझ रहा था, वो दरअसल उस प्राचीन बुराई को हवेली के अंदर कैद रखने के लिए अपनी आत्मा की आहुति दे चुका था। माई ने बताया कि हवेली का गायब होना और दिखना उस कैद की मजबूती का संकेत था। अब जब डायरी और दिए का बंधन टूट गया है, तो वो प्राचीन शैतान, जिसे रक्त बीज का अंश कहा जाता था, अब आजाद होकर राघव के शरीर का इस्तेमाल कर दुनिया में कदम रखने वाला है। अचानक आश्रम की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। आसमान में काली घटाएं छा गईं और दिन में ही अंधेरा हो गया। माई ने राघव को एक पुरानी पीतल की डिबिया दी और कहा, इसे लेकर उसी जगह जाओ जहां हवेली थी। अब तुम्हें खुद की बलि देनी होगी या फिर उस शैतान को फिर से कैद करना होगा। लेकिन याद रखना, वो तुम्हारी ममता, तुम्हारे डर और तुम्हारे अपनों का चेहरा लेकर तुम्हें गुमराह करेगा। राघव और समीर वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचे। इस बार वहां हवेली नहीं, बल्कि जमीन में एक विशाल दरार पड़ी हुई थी जिसमें से खौफनाक सड़ांध आ रही थी। जैसे ही राघव दरार के करीब पहुंचा, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो बरसों पहले गुजर चुकी थी। राघव, बेटा, यहां आओ, देखो कितना अंधेरा है। राघव के कदम रुक गए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो उस दरार की ओर खींचने लगा। तभी समीर ने चिल्लाकर उसे होश में लाया। समीर ने देखा कि राघव की परछाई अब उसकी नहीं, बल्कि एक सींगों वाले विशाल साये की बन चुकी थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और माई द्वारा दी गई डिबिया खोली। उसके अंदर उस तांत्रिक की राख और एक छोटा सा अभिमंत्रित चाकू था। माई ने कहा था कि उस शैतान को वापस भेजने के लिए किसी ऐसे इंसान का खून चाहिए जिसने उस दिए को छुआ हो। राघव ने चाकू उठाया। तभी उसके सामने वही तांत्रिक प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक नहीं, बल्कि शांत और दुखी था। उसने राघव की ओर हाथ बढ़ाया। राघव ने अपनी हथेली पर गहरा घाव किया और अपना खून उस दरार में गिरा दिया। खून गिरते ही पूरी पहाड़ी जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह फटने लगी। एक दिल दहला देने वाली चीख नीचे पाताल से आई और वो दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही दरार बंद हुई, राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी धड़कनें रुक चुकी थीं। समीर रोने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि राघव के सीने का वो निशान गायब हो गया था। अचानक राघव ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, वे सुनहरी चमक रही थीं। समीर उसे लेकर वापस शहर आ गया, पर राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर आधी रात को उठकर अजीब भाषा में बातें करता है। लोग कहते हैं कि उसने उस शैतान को तो कैद कर दिया, लेकिन अब वो खुद उस कैद का नया जेलर बन चुका है। वो तांत्रिक की आत्मा अब राघव के अंदर वास करती है, ताकि वो बुराई फिर कभी बाहर ना आ सके। आज भी यदि आप उस पहाड़ी के पास से गुजरें, तो आपको एक युवक हाथ में लालटेन लिए घूमता हुआ दिखेगा। वो किसी को रास्ता नहीं दिखाता, वो बस पहरा देता है कि कोई गलती से भी उस खूनी दरीचे की जमीन को दोबारा न खोद दे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर वो चीज जो डरावनी दिखती है, वो बुरी नहीं होती, और कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए खुद को एक अंतहीन अंधेरे में झोंकना पड़ता है। यह कहानी अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक पड़ाव पर है, जहां राघव को इस शापित जिम्मेदारी से मुक्ति पाने के लिए मौत से भी बदतर खेल खेलना होगा। राघव अब एक जीता जागता मुर्दा बन चुका था। उसकी आंखों की वो सुनहरी चमक असल में उस तांत्रिक की कैद थी जो उसके शरीर को एक पिंजरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। समीर देख रहा था कि राघव का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त और ठंडा पड़ता जा रहा है। उसे समझ आ गया कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो राघव का इंसानियत से नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो उस पहाड़ी का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। समीर फिर से उस आश्रम में माई के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ राख का ढेर मिला। माई मर चुकी थी, पर उसकी राख के बीच एक पुरानी तांबे की प्लेट पड़ी थी जिस पर कुछ नक्शे खुदे थे। वो नक्शा किसी जगह का नहीं, बल्कि इंसान के शरीर के चक्रों का था। समीर को समझ आया कि उस शैतान को कैद करने का असली तरीका खून की बलि नहीं, बल्कि आत्मा का स्थानांतरण था। तांत्रिक ने राघव को नहीं बचाया था, बल्कि उसने राघव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, ताकि वो खुद उस बोझ से मुक्त हो सके। समीर ने एक आखिरी योजना बनाई।
वो राघव को लेकर फिर से उसी पहाड़ी के पास गया, लेकिन इस बार वो हवेली के खंडहरों में नहीं बल्कि उसके पीछे स्थित एक गुप्त गुफा में ले गया, जिसका जिक्र उस तांबे की प्लेट पर था। उस गुफा को शून्य गुफा कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां समय और आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, राघव का शरीर कांपने लगा। उसके अंदर की तांत्रिक आत्मा चिल्लाने लगी, मुझे यहां से ले जाओ, यहां सब खत्म हो जाएगा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन ऋषियों के मंत्र लिखे थे, जो केवल त्याग की भाषा समझते थे। समीर ने राघव को गुफा के केंद्र में बिठाया। वहां एक प्राकृतिक जलकुंड था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। समीर ने राघव से कहा, राघव, तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद को इस कुंड में विसर्जित करना होगा, वही याद जो तुम्हें इस दुनिया से जोड़े रखती है। अगर तुम वो याद खो दोगे तो तांत्रिक की आत्मा तुम्हें पकड़कर नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसे जोड़ने के लिए कोई मानवीय भावना नहीं बचेगी। राघव के लिए यह सबसे कठिन था। उसकी सबसे कीमती याद उसकी मां का आखिरी बार उसे गले लगाना था। राघव ने अपनी आंखें बंद की और उस याद को अपने मन में दोहराया। जैसे ही उसने वो याद कुंड के पवित्र पानी में छोड़ी, गुफा के अंदर एक भयानक तूफान आ गया। राघव के शरीर से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा, जो तांत्रिक की चीखती हुई शक्ल ले रहा था। वो धुआं समीर की ओर बढ़ा, लेकिन समीर ने माई की राख हवा में उड़ा दी, जिससे एक सुरक्षा घेरा बन गया। अचानक वो तांत्रिक का साया राघव के शरीर से पूरी तरह बाहर निकल गया और गुफा की गहराई में समा गया। राघव बेजान होकर कुंड में गिर पड़ा। समीर ने उसे बाहर निकाला। राघव की आंखें अब सामान्य थीं, सुनहरी चमक गायब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही राघव को होश आया, उसने समीर को पहचाना तक नहीं। उसने अपनी याद खो दी थी। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, उसकी मां कौन थी, या वो इस पहाड़ी पर क्यों था। वो इस शाप से मुक्त तो हो गया था, लेकिन उसकी कीमत उसकी पहचान थी। समीर उसे वापस शहर ले आया और उसे एक नई जिंदगी दी, एक नया नाम दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी जब राघव, अब आर्यन, सोता है तो उसे कुछ धुंधली यादें बेचैन करती हैं। उसे लगता है कि कोई उससे कुछ कहना चाहता है। और उधर उस खूनी दरीचे की पहाड़ी पर वो दरार अब पूरी तरह भर चुकी है, लेकिन वहां एक नया पेड़ उगाया है, जिसके पत्ते खून की तरह लाल हैं। कहते हैं कि वो पेड़ उस तांत्रिक की आत्मा है, जो अब भी पहरा दे रही है, इस इंतजार में कि कोई और जिज्ञासु फिल्म मेकर वहां आए और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो सके। राघव अब आजाद है, पर वो एक खाली पन्ने की तरह है। समीर ने वो कैमरा और वो डायरी की राख हमेशा के लिए गंगा में बहा दी। लेकिन कभी कभी आधी रात को समीर के फोन पर एक खाली मैसेज आता है, जिसमें केवल एक जलते हुए दिए की तस्वीर होती है। क्या वो तांत्रिक अब समीर के जरिए वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा है? ये राज उस अंधेरी गुफा की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो गया। इस कहानी का ये लंबा और डरावना सफर अब यहां समाप्त होता है।